इसराइल की हार, इसराइल की शिकस्त तय लग रही है क्योंकि सारी प्लानिंग फेल होती नजर आ चुकी है। आईडीएफ चीफ का एक बयान आया जो नाकामी का सिग्नल है, यानी ईरान में इसराइल दलदल में फंस चुका है और उधर इसराइल के अंदर आज एयरपोर्ट से लेकर कई अहम ठिकानों तक ईरान के ड्रोन्स ने तहलका मचा दिया है। ये साफ सिग्नल है कि ईरान के पास सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि इसके ड्रोन भी नेतन्याहू के एयर डिफेंस सिस्टम की आबरू की धज्जियां उड़ा देने के लिए काफी है। इन दो खबरों में पहली खबर सुन लीजिए। ईरान से इसराइल के हार मानने की पहली झलक मिल गई है और वो भी इस्राएली आर्मी चीफ की जुबानी मिली है। जो लोग ये समझ रहे थे कि ईरान को 2 हफ्तों में खाक कर देंगे, अब वही लोग खुलेआम मान रहे हैं ये लड़ाई इतनी आसान नहीं। इस्राएली डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल इयाल ज़ामिर ने साफ कहा है, ईरान के खिलाफ जंग लंबी चलेगी। लंबी यानी हफ्ते और महीने नहीं, ये अब सालों का मिशन भी हो सकता है और यही इसराइल के लिए मुश्किल है और यहीं पर आकर इसराइल फंस गया है। ये ईरान के सामने इसराइल के पस्त होने की पहली झलक है। ये सबूत है कि कुछ गलती, बड़ी वाली गलती इसराइल ने कर ली है। लंबी लड़ाई बहुत दुख देती है। तख्ता पलट करके ईरान की हुकूमत में अपना मोहरा बैठाने का ख्वाब पालने वाले कमजर्फ लोग अब ये मान रहे हैं कि तेहरान में उल्टी गंगा इतनी आसानी से बह ना पाएगी। यानी रहबरे इनकलाब की प्लानिंग ने इसराइल को ज़ेर करने का मंसूबा बना लिया है। आईडीएफ का चीफ कह रहा है कि जंग लंबी चल सकती है और दोस्तों, कोई भी लंबी जंग हमेशा जंग शुरू करने वाले को ही नुकसान देती है। तारीख इसकी गवाह है और वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ तो वो शख्स, वो ताकत हार गई या बिना फतह के वापस लौट आई जो ताकत आज इसराइल के पीछे खड़ी है और साफ दिख रही है। इसराइल तो उसके आगे बौना है, फिर वो ईरान में क्या कर पाएगा। इसराइल की फौज एक 86 साल के बुजुर्ग के जाल में फंस गई है। दरअसल इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल ज़ामिर ने यह माना है कि ईरान ने सालों से इसराइल को तबाह करने की प्लानिंग की है और अब वो मंसूबा ऑपरेशनल स्टेज तक पहुंच चुका है। इसीलिए इसराइल को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी पड़ी, यानी पहले हमला करना पड़ा, वरना ईरान भुस भर देता। लेकिन यही हमला अब इसराइल के गले की हड्डी बन गया है। ज़ामिर के मुताबिक ईरान के पास 2500 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और आने वाले 2 सालों में ये तादाद 8000 मिसाइलों तक पहुंच सकती है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक बुजुर्ग लीडर आयतुल्लाह खामेनी की रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी ने इसराइल जैसे मुल्क को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ कहने पर मजबूर कर दिया है। खुद कह रहा है आईडीएफ चीफ अपने फौजियों से, अपनी हुकूमत से, कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये इतना आसान नहीं है। जो लोगों ने अपनी ज़ुबानी जमा खर्च में निकाल दिया कि 2 हफ्ते अभी कर रहे हैं, खामने के बाद कौन, इसकी ओपिनियन, इसके चर्चाएं वगैरह चलने लगी। लंबी लड़ाई इसराइल को लंबा नुकसान देगी क्योंकि वो पहले ही गज़ा और लेबनान में उलझकर बहुत कुछ गंवा चुका है। अब अमेरिका की तरह जगह जगह उलझने का रास्ता इसराइल ने भी चुन लिया है। लेकिन इस बार सामने है ईरान का मजबूत इरादा और लंबा इंतज़ार। ये इंतज़ार भारी पड़ेगा और ये बयान झलक है कि हाँ, हम फंस चुके हैं। और अब दूसरी खबर, मिसाइलों के बाद ईरान अब अपने ड्रोन्स से इसराइल को दहला रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। IRGC का ट्रू प्रॉमिस 3 का 18वां दौर शुरू हो चुका है और इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने फिर जवाब में धोखा दिया है। ये 21 जून की खबर है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इसराइल पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी रखते हुए बेन गुरियन एयरपोर्ट और फौज के लॉजिस्टिक सेंटर्स को निशाना बनाया है। तस्वीरें तबाही की आज ही आई हैं। ड्रोन से देख रहे हैं कितना बड़ा गड्ढा हो गया है, तो कितना हैवी ड्रोन होगा। IRGC ने अपने 15वें ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स और शाहिद 136 जैसे सुसाइड ड्रोन्स के जरिए मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बेन गुरियन एयरपोर्ट और कुछ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमला किया है। यह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का 18वां फेज था, जिसमें ईरान ने सॉलिड और लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक टारगेट्स कामयाबी के साथ तबाह किए गए।
जबकि इसराइल के एडवांस डिफेंस सिस्टम्स उन्हें इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। ये ड्रोन से बना गड्ढा है और बर्बादी है। अगर ड्रोन उस एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं रुक पा रहे हैं तो समझ लीजिए फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैसे रुकेंगी। ये ड्रोन से इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे हैं। शायद ये ताकत है शायद ईरान की। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि कम से कम 6 ईरानी मिसाइल्स अपने टारगेट्स पर डायरेक्ट लगी हैं, जिसके बाद तेल अवीव में पैनिक का माहौल है, घबराहट और खौफ का माहौल है और लोग शेल्टर्स में भाग गए हैं। IRGC का कहना है कि रिटेलिएशन उन इस्राएली स्ट्राइक्स का जवाब है जो ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री सेंटर्स पर की गई थी। सोचिए, ड्रोन्स की कीमत उतनी नहीं है जितनी मिसाइल्स की है, और मिसाइल्स ईरान जो बना रहा है, डेवलप कर रहा है, उससे ज़्यादा उसे इसराइल को इंटरसेप्टर्स महंगे पड़ रहे हैं। एक तरीके से पूरी इकनॉमी को तबाह कर देने जैसी ये बात है। अब जब छत्ते आएंगे ड्रोन्स के तो इंटरसेप्टर तो वही दगेगा जो मिसाइल के लिए दग रहा है। ईरान ने पॉलिसी शिफ्ट कर दी है, लेकिन शायद ड्रोन से बना ये क्रेटर, ये गड्ढा और जो घबराहट है वो ये बताती है कि ईरान के पास मिसाइलों के अलावा भी बेहद ख़तरनाक मसाला है जो इसराइल के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है और बन रहा है। प्रेस टीवी ने ये वीडियो शेयर किया था जिसमें आप देख रहे हैं एक शख्स, ज़ईफ़ शख्स है इसराइली, घर में होगा और वो बरमूडा में जा रहे हैं, कैपरी में जा रहे हैं और देख रहे हैं उनके पड़ोस में कहीं पर कुछ ड्रोन आया है, सुसाइड ड्रोन। ये बेत शीन इलाका है इसराइल के कब्ज़े वाला, और यहाँ पर ड्रोन से इतना गड्ढा हुआ है जो हमने मिसाइलों के इम्पैक्ट से हुए गड्ढे देखे हैं। और ये IRGC ने लॉन्च किया है वीडियो, और ये बताया है प्रेस टीवी ने कि नई फुटेज है ईरान के आर्मी ने जो आराश 1 और आराश 2 ड्रोन्स आज लॉन्च किए इसराइल के ऊपर। उसके ये ड्रोन्स थे जिन्हें फायर किया गया इसराइल की तरफ और नुकसान वहाँ पर हुआ। और एक और अभी खबर आ रही है कि इसराइल में इन ड्रोन से जो है इम्पैक्ट हुआ है। एक इसराइली के घर पर हुआ है फर्स्ट UAV इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसराइल का ये कहना है कि जब से ये ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, ये जंग शुरू हुई है, तब से पहली मर्तबा ये हुआ है कि ईरान का कोई ड्रोन टकराया है। हालांकि हमें बताया गया था कि वो शाहिद ड्रोन्स हैं, बाकी और भी ड्रोन्स के नाम आ रहे हैं। अभी कंफर्मेशन कहीं आनी है क्या कोई नए किस्म का ड्रोन इस्तेमाल किया है ईरान ने जो बच निकला इसराइल के डिफेंस सिस्टम से। खैर सर, अभी तो ये है कि ये ड्रोन के टुकड़े भी हैं, ये इसराइल के ड्रोन के टुकड़े हैं जो ईरान ने बाहर गिराया है, और उसने वीडियो भी ये जारी किया है। क्रॉस हेयर में आप ड्रोन देख रहे होंगे, नीचे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ आराम फरमा रहा है हमेशा की मुद्दत के लिए। काशान एक इलाका है ईरान में, वहाँ पर इस इसराइली ड्रोन के चीथड़े उड़ा दिए गए। ये वो मैप है सर जहाँ पर कल हमला हुआ था, और ये बताया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि हमने कल ये बात आपको बता दी थी कि सरकारी बिल्डिंग हिट हुई है कल ईरान के हमले में हाइफा में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री है इसराइल की, इसको नुकसान पहुंचा है ये बताया गया। और ये उसका साइड में फ़ोटो है, ऊपर से उनका टॉप व्यू सैटेलाइट मैप है। तो और क्योंकि एक मिनिस्ट्री को नुकसान ईरान में भी पहुंचा था तो ये कहा गया टिट फॉर टैट, मिनिस्ट्री के बदले मिनिस्ट्री। कल ये भी खबर थी कि हाइफा में एक ब्रॉडकास्ट हेडक्वार्टर जो था एक न्यूज़ चैनल का, वो भी हिट हुआ है। तो ये भी बात हुई कि जो आयरिब का हेडक्वार्टर उड़ाया था उसके बदले ईरान ने भी ये काम किया है। ईरान ने एक और काम किया है कि उसने IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की है कि ये बंदा जो है भेदभावपूर्ण तरीके से और मतलब जो है कहते हैं ना कि तासुब का नज़रिया अपना रहा है, किसी के भले में है, हमारे बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और ये अपने काम को न्यूट्रलिटी के ईमानदारी के साथ नहीं निभा रहा है। तो ये सारी खबरें थी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।